आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया कि मैं उसके वचन से आपको कुछ सिखा सकूँ, आप उसके वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीषित कर सकूँ। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर भला है, वो दयालु है और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जहान में भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हाँ, यीशु मसीह इस जमीन पे, इस जहान में इसलिए आया कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पालें। हाँ, परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाएं। लेकिन मैं आपको आज एक बात सिखाना चाहता हूं वचन से। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कई बीमारियां हैं, कई समस्याएं हैं, कई कर्जे हैं, कई दुष्ट आत्माएं हैं, और वो लोगों का कहना यह होता है ये बीमारी तो मुझे मार देगी, ये कर्जा मुझे मार देगा, ये दुष्ट आत्माएं मुझे मार देंगी। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि ना बीमारी, ना कर्जा, ना दुष्ट आत्माएं, ना अंधकार की कोई भी ताकत आपको मार सकती है। आपको बचाने वाला यीशु मसीह है और वो परमेश्वर आपको बचाएगा। आप उस परमेश्वर पे विश्वास करें। मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं, आप लोग देख सकते हैं पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय उसके 45 से लेकर 47 तक आप लोग पढ़ सकते हैं। यहां पे ऐसा हुआ कि यहां पे एक गोलियत है, दूसरी ओर राजा दाऊद है जो अभी एक जवान है, और दाऊद गोलियत की ललकार को सुनकर कि ये कैसे इजरायलियों को ललकार रहा है, इस बात को सुनकर वो बेचैन हुआ और वो गोलियत के सामने जाके खड़ा हो गया। और क्या होता है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। दाऊद ने पलस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। यहां पे गोलियत इजरायली सेना को ललकार रहा है, उनको डरा रहा है, उनको धमका रहा है, उन पे दबाव बना रहा है। लेकिन जब दाऊद गोलियत के सामने गया तो वो दाऊद का कहना यह है कि तूने इस कौम को नहीं परंतु तूने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ललकारा है, क्योंकि हम उसी की बनाई हुई सृष्टि, उसकी बनाई हुई रचना है। और दाऊद का इतना विश्वास परमेश्वर के ऊपर है कि वो दाऊद बोलता है कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलस्तीन सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। हालेलुया। बोलता आज ही परमेश्वर गोलियत तुझे मेरे हाथ में कर देगा। वो कदमे बहुत लंबा चौड़ा था, वो बहुत भयानक था, और दाऊद बहुत छोटा है, दाऊद नाटा है, लेकिन दाऊद उससे बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि दाऊद उस गोलियत के सामने जाते ही जयवंत की घोषणा करता है। वो जय की घोषणा करता है, वो विश्वास से कहता है कि आज ही परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। जबकि बाकी सेना डरी बैठी है, लेकिन दाऊद नहीं डरता। आज ही परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। क्या आज आपका विश्वास ऐसा है? क्या आप अपनी बीमारी को कहते हो कि तू मेरे पैर के नीचे है? क्या आप कर्जे को कहते हो तू मेरे पैर के नीचे है? क्या आप दुष्ट आत्मा को कहते हो कि तू मेरे पैर के नीचे है? इस मसीह के नाम से मैं आपको बता दूं, बीमारियां आपको मार नहीं सकती, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए हो। कर्जे, गरीबी, निर्धनता के शराब आपको मार नहीं सकते, क्योंकि वो कंगाल हुआ कि तुम धनी किए जाओ। दुष्ट आत्माएं आपको मार नहीं सकती, क्योंकि यीशु ने उसके आखिरी डंक मौत को भी ना छोड़ा, परंतु मौत पे वो जय हुआ, मौत पर उसने विजय पाई और वो मुर्दों से जी उठा। और वो यीशु आज भी जिंदा है और वो आपको भी शैतान की इन योजनाओं के द्वारा मरने नहीं देगा। लेकिन आज आपको घोषणा करने की आवश्यकता है
जैसे दाऊद ने घोषणा किया कि परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। आप अपनी बीमारी के सामने घोषणा करें कि बीमारी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कर्जे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुष्ट आत्माओं अंधकार की ताकतों तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लड़ाई झगड़े तुम हमारे परिवार को नहीं तोड़ सकते, गलत फहमियां शर्मिंदगियां लानते हमारे जीवन को तबाह नहीं कर सकती। जब तक आप इस घोषणा को नहीं करोगे तब तक परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम नहीं करेगा। जी हां, आप घोषणा करें। साफ साफ 47 में लिखा 47 वचन के अंदर, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हालेलुया, यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद जानता है कि संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध तो परमेश्वर का है, तो तलवार भाले की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आप बीमारी पे फतेह पाना चाहते हैं, आप दुष्ट आत्माओं पे जयवंत होना चाहते हैं, आप कर्जों से आजाद होना चाहते हैं, आप निराशाओं से बाहर आना चाहते हैं, आप असफलताओं से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप आज विश्वास कर लें कि दवाई गोलियां आपको चंगा नहीं करेंगी, ब्याज पे पैसे लेकर आपके कर्जे नहीं छूटेंगे, तलवार से भाले से आप ये युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि युद्ध तो परमेश्वर का है, वो आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। लेकिन आप विश्वास करें और विश्वास के साथ एक बड़ी घोषणा को करें। हालेलुया, विश्वास के साथ आज आपको एक बड़ी घोषणा करनी है। कुछ लोग ऐसे इस समय मुझे देख रहे हैं जो कर्जे में पीड़ित हैं, कुछ बीमारी में होंगे, कुछ दुष्ट आत्मा में होंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता रहा हूं कि आज आप इस वचन को सुनते सुनते अपने जीवन में घोषणा करना शुरू करें और आप देखोगे बीमारियां आपके पैर के नीचे होंगी, दुष्ट आत्माएं पैर के नीचे होंगी, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आपके पैर के नीचे कर देगा। उसने हमको जयवंत का आत्मा दिया है। फिर धर्मशास्त्र बाइबल बोलती है कि यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। आज बहुत से लोग हैं जिनका कहना यह है, यह बीमारी मुझे मार देगी, यह कर्जा मुझे मार देगा, ये चिंताएं मुझे मार देंगी, ये लड़ाई झगड़े एक दिन मुझे मार देंगे, ये कर्जदार कर्जा लेने आते हैं ये मुझे मार देंगे, मैं बहुत बीमार हूं, कमजोर हूं, ये कमजोरी मुझे मार देगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, राजा दाऊद अपने गढ़ में बैठा है और राजा दाऊद को चारों तरफ से घेर लिया गया। भजन संहिता 118 के 10 में लिखा है, सब जातियों ने मुझको घेर लिया है। फिर लिखा है 12 में, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की नाई घेर लिया है। आप सोच सकते हैं कि दाऊद अपने गढ़ में बैठा है और चारों तरफ से हर एक जाति के राजा ने, सेना ने, फौज ने दाऊद को घेर लिया, चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से शैतान ने घेर लिया, चारों तरफ से घिराव हो चुका है, बचने का कोई भी उपाय नहीं है। दाऊद कहां को भागे, वो कहीं भाग नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, जातियों ने घेर लिया। मधुमक्खियों की नाई, आप समझ सकते हो, लिखा है मधुमक्खियों की नाई, इस प्रकार से राजा दाऊद को घेरा गया। लेकिन आप भजन संहिता 118 के 17 में जब पढ़ेंगे तो यहां पे दाऊद राजा कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। हालेलुया, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। इतनी बड़ी घोषणा, चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया दाऊद को मारने के लिए, चारों तरफ से वो लोग उसे घेरे बैठे हैं जो दाऊद को मारना चाहते हैं। लेकिन चारों तरफ से सेना के घिराव में होने के बावजूद भी दाऊद अपने गढ़ में बैठकर बोलता है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आज आपकी छोटी सी बीमारी आपको यह विश्वास करा देती है कि आप मर जाएंगे। आप उस बीमारी को देखकर बोलते हो कि मेरा बचना मुश्किल है, कर्जे को देखकर बोलते मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन दाऊद, जिसको चारों ओर से एक मौत ने घेर लिया, वो कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। दाऊद भी यहां पे एक समस्या में है और यह समस्या आपकी समस्या से बहुत बड़ी है, लेकिन इस समस्या में भी राजा दाऊद कहता है मैं ना मरूंगा। आमीन, मैं ना मरूंगा। आज मेरे भाइयों बहनों, आपको विश्वास के साथ यह घोषणा करनी है कि मैं ना मरूंगा। जब आप विश्वास के साथ यह घोषणा करते हैं बीमारी के अंदर, जब आप यह घोषणा करते हैं
परेशानी में, चिंताओं में, असफलताओं में, कमजोरी में, कर्जे में, श्राप में, जब आप ये घोषणा करते हैं कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, तो जब आप विश्वास के साथ इस घोषणा को करते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन के अंदर आपको विजय देता है। तब परमेश्वर का सामर्थ आपकी बीमारी को खत्म करेगा। तब परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन के हर एक दुख को और एक परेशानी को, सफलताओं को चकनाचूर करेगा। लेकिन आपको बोलना है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। आप अपने मुख से इस अंगीकार को करें कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। चाहे आपको कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप बोले मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। आपको इस बीमारी के अंदर घोषणा करनी है, इस कर्जे में, इस शराब में, इस असफलता में, इस निराशा में, इस उदासी में, अशांति में आपको घोषणा करनी है। जब आप इस घोषणा को करते हैं तो परमेश्वर आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा। तब आप इस समस्या पे जय पाकर परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा, उसकी गवाही की घोषणा करते रहे। गोलियत बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन दाऊद उससे बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि राजा दाऊद जानता है कि लड़ने वाला परमेश्वर है। जब मूसा और तमाम इजरायली समुद्र के समान सामने खड़े थे, पीछे मिस्री लोग थे, फिरौन की सेना थी, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। आज आपको देखना है कि आपका विश्वास किस पर है। परमेश्वर बार बार बोलता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई मनुष्य आपका कुछ कर सकता। ऐसा लिखा है वचन के अंदर, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आपको घोषणा करने की जरूरत है। आप इन वचनों को पढ़ें। मैं आपको कहूंगा जितने वचन मैंने आज आपको बताए, आप इन वचनों की घोषणा करें। इब्रानियों 13:6 में लिखा है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। कैसे कहते हैं? बिना डर के, बिना दबाव के, बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना मरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। लिखा, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। निडरता से, साहस के साथ, ढांढस के साथ, हिम्मत से कहो कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना मरूंगा। ये बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती, ये कर्जे मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये निराशाएं, ये उदासी, ये असफलताओं के जुए मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी घोषणा करने वाले हैं तो आप अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में जयवंत होने वाले हैं। और परमेश्वर ने आपको जयवंत से भी बढ़कर किया है। लेकिन आप घोषणा करें, आप घोषणा करें। राजा दाऊद ने कहा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। क्या विश्वास है आप लोगों का कि बीमारी आपको मार सकती है, कर्जे आपको मार सकते हैं? नहीं, ये बीमारी आपको नहीं मार सकती। आप घोषणा करें, आप अपने जुबान से अंगीकार करें, आप अंगीकार करें कि ये बीमारी मुझे नहीं मार सकती, ये कर्जा मुझे नहीं मार सकता, ये दुष्ट आत्मा है, ये झगड़े मुझे नहीं मार सकते, ये घर के कलेश, लड़ाई झगड़े, ये शर्मिंदगियां, ये निंदा मुझे नहीं मार सकती। आप घोषणा करें। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप विश्वास कर लें। आज मैं आपके जीवन में घोषणा करूंगा जयवंत की, आज मैं विक्ट्री की घोषणा करूंगा, आज मैं विजय की घोषणा करूंगा। आप विश्वास करें। बहुत से परिवार से आज सालों साल बीमारी के जुए टूटने के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग कई सालों से बीमार हैं, उन्हें लगता है बीमारी मुझे मार देगी, इस बीमारी ने मुझे बिस्तर पे लगा दिया। आज ये वचन सुनते सुनते परमेश्वर का सामर्थ आपको चंगा करेगा। आपके कर्जों के शराब टूटेंगे, आप उदासी में नहीं रहेंगे, निराशाएं आपको छोड़कर जाएंगी, आपके काम बनते बनते बिगड़ते हैं और आपको लगता है कि ये हालात मुझे मार देंगे। आज असफलताओं के जुए टूटेंगे। आज दुष्ट आत्माओं की प्रेजेंस आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली से खत्म होगी। आइए हम दुआ करेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इन लोगों के लिए जिन्होंने तेरे वचन को सुना। सच में खुदाबंद, तेरे दास ने कहा कि मैं ना मरूंगा पर जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा।
खुदाबंद आज इनके जीवन के अंदर जयवंत के अभिषेक को डेल दे, जयवंत का अभिषेक इनके जीवन में उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु का दास होने के नाते घोषणा करता हूं, बीमारियों के जुए टूटे, असफलताओं के जुए टूटे, कर्जों के श्राप टूटे, कंगाली निर्धनता के श्राप भग यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां, सालों साल पुरानी बीमारियां, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, छोटी बड़ी बीमारी, पुरानी बीमारी, भग यीशु मसीह नासरी के नाम से। कर्जे उतरे यीशु मसीह के नाम से। अशांति छोड़कर जाए, बांझपन भग यीशु मसीह के नाम से। असफलताओं के जुए टूटे, दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माएं भागो यीशु मसीह के नाम से। और आज मैं यीशु का दास घोषणा करता हूं, जितने लोगों ने इस वचन को सुना, आप विश्वास कर लें, आज जयवंत का अभिषेक आपके जीवन में आ चुका है और आप देखेंगे परमेश्वर की भलाई को। और आज के बाद आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप घोषणा करें कि मैं ना डरूंगा, ना ही मैं मरूंगा, परंतु मैं जिंदा रहूंगा और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा करूंगा। जिन लोगों ने आज ये वचन सुना है, आपके हालात बदलने के लिए जा रहे हैं, आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए जा रही हैं, उदासी निराशाएं खत्म हो चुकी हैं और आप अपने परिवार के अंदर बहुत बड़ी गवाहियों को देखोगे, बहुत बड़े बदलाव को देखोगे और बहुत जल्दी आप अपनी गवाहियों को भेजेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच से बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आने के लिए जा रही हैं। और मैं यीशु का दास एक बार फिर आपको बताता हूं कि आप प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर जयवंत की घोषणा करें। अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए मेरे बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया, अगर आप लोग बीमारी के हालात में इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप कर्जे में इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप दुष्ट आत्माओं से परेशान है इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप असफल होते हैं आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो आज अभी इसी वक्त आप घोषणा करें, ये बीमारी, ये कर्जा, ये असफलता मुझे मार नहीं सकती, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आप लगातार घोषणा करें और यीशु मसीह आज आपके जीवन में जयवंत के अभिषेक को दे चुका है। वो जयवंत का आत्मा आपके जीवन में आ चुका है और आज से आप जिंदगी के क्षेत्र में जयवंत होते चले जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह।